हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के इस चुनावी दंगल में हम लगातार आपको जनता की राय दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो जनता है वो क्या चाहती है, क्या कुछ मुद्दे हैं इन चुनावों को लेकर जनता के। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे इन युवाओं से जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त कुल्लू के विधानसभा क्षेत्र में हूँ। इनसे जानते हैं कि इन चुनावों में इनके क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये अपने वोटाधिकार का इस बार प्रयोग करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कुछ इस बार अहम मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत रहेंगे इस बार की, जैसे चुनाव करके जो कि कहीं किसी के पानी पीने की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, इस कारण चुनाव के मुद्दे रहेंगे। जैसे चुनाव के हित में, और जो सड़कें वगैरह जो है बारिश के कारण जो कच्ची है, इस कारण जो सड़कों का निर्माण भी मतलब पूरी तरह से किया जाए, और तभी मतलब सही प्रत्याशी को चुनाव देके मतलब विजय बनाया जाए। युवाओं का वोट बेहद अहम रहता है, आप क्या सोच के इस बार मतदान करने वाले हैं? जी, मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे आना चाहता हूँ जो कि इस चुनाव के मुद्दे रहेंगे, जिसमें एक सड़कों का मुद्दा है। हम देखते हैं आए दिन हमारा कुल्लू का क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा सा है। बंजार वाला क्षेत्र हो गया या मनाली से हो गया, क्योंकि यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं या सिटिंग एमएलए किसी और दल का आता है और सरकार किसी और की आती है, तो हम इस बार सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ कुल्लू की जो सीट है इससे सौतेला व्यवहार ना करके इस सीट को अच्छे से देखें और यहाँ की सड़कों की व्यवस्था भी ठीक करें। दूसरा, छात्र संघ चुनाव। हम देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो 2014 से इन्होंने रोक के रखे हैं, जिससे छात्रों के अंदर की राजनीतिक क्षमताएं और राजनीतिक विषमताएं सारी खत्म होती जा रही है, जिससे कि हमारे युवा एक तो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, अपनी आवाज़ रख नहीं पाते। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाते हैं तो हम सरकार और यूनिवर्सिटी जैसे प्रशासन से अपनी मांगों को अच्छे रूप से रख सकते हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिससे कि हम हमारा युवा जो है एक स्तर से उपले स्तर पर जाएगा और राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, तो छात्र संघ चुनावों की भी यहाँ बात की गई है। आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे पहले तो इसमें पानी की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कई गांवों में देखा जाता है कि वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पे कई विधायक आते हैं और उन्हें झूठा दिलासा देकर चले जाते हैं कि उनका कार्य जो होगा वो पूर्ण होगा, लेकिन आज भी ऐसे कई गाँव है जहाँ पे पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तो युवा भी इस समस्या को देखते हुए अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कई गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में विकास कार्य हुए हैं या नहीं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आने वाले प्रत्याशी से? देखिए, जो हमारा ये विकसित का अगर कुछ मुद्दा जो है वो सबसे पहले शिक्षा और रोज़गार होना चाहिए। यहाँ अगर शायद युवा अगर शिक्षित होगा और अगर उसे रोज़गार मिलेगा तो शायद वो अपने देश को बढ़ाने में सबसे कायम रहेगा। तो मैं जहाँ शिक्षा की बात करूँ, अगर हमारी कुल्लू की बात करूँ, यहाँ कुल्लू में हम देखते हैं कि सिर्फ एक सेंटर में जो है कुल्लू में महाविद्यालय है, जो कि पूर्ण रूप से जिसकी है अभी तक ढंग से ये हमारी बिल्डिंग है जो बन नहीं पाई है, अभी जो आधी अधूरी है। या बात करें जहाँ कुल्लू महाविद्यालय की बात करूँ तो वहाँ पे शायद 6000 कुछ स्ट्रेंथ है कॉलेज में, और वहाँ पता नहीं लगता कि जो कुल्लू कॉलेज है वहाँ पे दशहरा कुल्लू के यहाँ ढालपुर ग्राउंड में लगा है, कुल्लू कॉलेज में लगा है। ये जो हम समझ नहीं पाते। या बात करें रोज़गार की, अभी कुछ ये विधानसभा चर्चाओं में बात की थी कि जो हमारे 10,000 रोज़गार जो है हिमाचल सरकार द्वारा दिए गए थे। तो ऐसे जो कई प्रकार के रोज़गार है, या फिर बात करें कॉलेजेस की जो शिक्षा जो मेन मुद्दा जो लिया है मैंने, उसकी बात करें तो कई ऐसे जहाँ कॉलेजेस है जहाँ पे कई प्रकार के जो है ये हमारे शिक्षकों के पद को नहीं भरा गया है। तो ये जो मेरी जो बात है इसे मैं पूर्ण रूप से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रोजगार एक अहम मुद्दा आप युवाओं के बीच रहेगा, और शिक्षा के स्तर को लेकर आपको क्या लगता है? जैसे कि मेरे से पहले इन्होंने बताया कि कॉलेजों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं। हम जिला कुल्लू के कई कॉलेजों की बात करते हैं, आपके साथ में मंडी जिला के साथ जो कुल्लू की बाउंड्री में पनारसा कॉलेज है, आपका सेंच कॉलेज है, उन कॉलेजों के पास अपने ही अभी भवन नहीं है। स्कूलों के जो भवन है वहाँ पर उनकी कक्षाएं लग रही है। सरकार कॉलेज तो पूरे हिमाचल में बहुत सारे खोले हैं, लेकिन वहाँ पर ना उनके भवन अपने कॉलेज के बने हुए हैं और ना ही वहाँ पर जो शिक्षक और गैर शिक्षक की पद है वो पूरे हुए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं विकास की बात करेंगे, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, जो बातें करती है लेकिन उस पर अपनी जो खरा नहीं उतरती है।
आप क्या सोचकर अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग करने वाले हैं? मैं इस बार अपने मत को इस सोच के दूंगा कि जो इस बार जो सरकार आएगी तो वो सबसे पहले गांव जाकर ध्यान दे कि गांव की जो परिस्थितियां होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। जहाँ तक कि मार को पता है कि गांव जाने वाले रोड और जो बसें होती है वो अक्सर ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। रास्ते में कई विद्यार्थियों को जिनका घर बहुत दूर होता है वो बस में सफ़र करके रात बस ख़राब हो जाती है और उसके बाद उनको अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाता है। इस कारण हम सरकार से आने वाली सरकार से ये चाहती है कि वह ये ज़्यादातर स्कूल बसेस और ये बसों की टाइमिंग और जहाँ पर बस से या रोड ख़राब है उनको थोड़ा ध्यान दे। और क्या ऐसी समस्या है जो स्टूडेंट्स को है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है? क्या आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे कि जैसे हमारा कॉलेज है उसकी अभी आधी बिल्डिंग मतलब बनी है और आधी बनी नहीं है, तो मेन समस्या तो इस टाइम पे वही है। और टीचर्स की समस्या है कि जैसे आप देखेंगे कि आपके बीएससी में 3-4 स्टूडेंट्स मतलब टीचर्स होंगे और जैसे हमारा बीकॉम जो सेक्शन है मतलब उसमें सिर्फ 3 टीचर होंगे, ठीक है। और 3 टीचर ही आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को पढ़ाएंगे और मतलब क्लासेस की वो भी नहीं है कि एक ही क्लास में तीनों उसकी वो लगेगी, तो इस तरीके से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मतलब हमारा सरकार से यही होगा मेन मुद्दा कि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग को कंप्लीट करे और मतलब सभी उनको छात्रों को मतलब क्लासरूम्स प्रोवाइड कराए ताकि वो ढंग से क्लासेस लगा पाए और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। बस इतना ही। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसका क्या मानना है कि रोज़गार और शिक्षा तो अहम मुद्दे यहाँ पर ज़रूर रहने वाले हैं और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो आने वाला प्रत्याशी होगा, आने वाली सरकार हो, उस पर ज़रूर काम करे। अभी देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब ये लोग अपने वोटाधिकार का प्रयोग करेंगे उसके बाद कौन सी सरकार चुनकर आती है और इनकी जो मांगे हैं उन पर कितना विकास कार्य आगे बढ़ता है। कैमरा पर्सन सानी मल्होत्रा के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।